हम मौजूद हैं मानव सेवा संस्थान बदवाना, बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र, चरखी दादरी जिला, हरियाणा राज्य में। थोड़े से पैसे में इलाज यहाँ संभव होता है। अर्बुदा और कर्क रोग और किडनी जैसे डायलिसिस पे हैं। कैंसर रोग अपने आप में आसान रोग नहीं है, इस चीज़ को सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। जख्मों में कैसे नया सुधार किया जाए, कैसे दर्दों को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और कैसे जो रिपोर्ट आधारित जो चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक की जा सके। आज जितने भी रोगियों को मैं ठीक करने में सक्षम हूँ उनसे डबल करके दिखाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि दिन रात सर्च चल रहा है, दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। जितने भी रोगी हैं, क्या यहाँ पे लूटमार का अड्डा है? ये सच्चाई बताना एक बार, क्योंकि जनता जानना चाहती है और ये वो सर्वे है जो आप लोग बता सकते हो। जो हमने सुना था फेसबुक को जैसे देखा था उससे कहीं ज्यादा मिला। दूसरी बार आया हूँ दवाई लेने। अजी गाड़ी चला के लाया वहाँ से मैं अपनी। क्या बात है जी, 700 किलोमीटर लंबी गाड़ी चला के लेके आई ये खुद। ये कोई कह सकता है ये मरीज, ये पेशेंट कर्कट अर्बुदा रोग के पेशेंट है, कैंसर की? पेट की हड्डी में उनके गांठ थी यहाँ अच्छा। साइड में, तो पहले उठते भी नहीं थे। जैसे उठते थे ना सुबह बहुत कर्राते थे। 20 दिन की दवाई ली, अब उन्हें दर्द में बहुत आराम है। 3 दिन बाद ही बता दिया उन्होंने कि मैं आराम हूँ। मैं एमपी सीहोर से आई हूँ। अच्छा। इस बार दूसरी बार आए हम यहाँ, और हम 20-22 दिन पहले यहाँ आए थे। वहाँ हमारी स्थिति ये थी कि हम बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होता था, और इतना होता था कि हम रोने लगते थे। और फिर यहाँ से मैंने दवाई ली तो हमें 10 दिन बाद आराम लगना शुरू हो गया। मतलब 10 दिन बाद ही 40% प्लस आराम हो गया हमें। हम लोग बहुत गरीब परिस्थिति से बिलोंग करते हैं, और यहाँ आचार्य जी हमें रहने के लिए भी जगह देते हैं, खाने को भी देते हैं। हम यहीं खाना खा के भी हम यहाँ से जाते हैं। आचार्य जी अब क्या बोले, हम भी थोड़ा सा पानी भी नहीं पी पा रहे थे, खा भी नहीं पा रहे थे। फिर यहाँ आए हैं, 20 दिन की दवाई दी है कि ये अपना कुछ पानी भी पीने लग गए, कुछ खाने भी लग गए थे। उसके बाद आज सब कुछ खाते हैं। मानव सेवा संस्थान कैंसर किडनी रोगियों के लिए एक काल का काम करेगा। दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं मानव सेवा संस्थान बदवाना, बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र, चरखी दादरी जिला, हरियाणा राज्य में। और हमारे साथ फिर आचार्य शिव प्रकाश जी हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी खबरें देश विदेश में लोग देखते हैं और थोड़े से पैसे में इलाज यहाँ संभव होता है। अर्बुदा और कर्क रोग और किडनी जैसे डायलिसिस पे हैं, तो यहाँ पे थोड़े से मात्र पैसे में यहाँ रोग ठीक हो जाते हैं। लूटते पिटते नहीं है, गहने गिरवे नहीं रखते, ज़मीन नहीं बेचते, लेकिन जो पेशेंट रखते हैं, जो जीभ के चटोरे नहीं हैं, अक्सर वो आयुर्वेद में ठीक हो जाते हैं। शिव प्रकाश जी के साथ बातचीत करके अच्छा लगता है। रोगियों की, उनके घरों की, उनके बच्चों की हमें दुआएं लगती हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय श्री श्याम। आचार्य जी क्या कहेंगे, आज हमारे साथ जो पेशेंट भी खड़े हैं, कई नए पुराने, कई नए, उनसे बातचीत करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। और आपके आयुर्वेद को भी लोगों ने धंधा बना लिया एक किस्म का, और ठग्गा ठोरी भी कर रहे हैं, आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं। जो ये पेशेंट आते हैं इनको कोई भरोसा नहीं होता, कौन वैद्य सही है कौन गलत है, किसके पास जाएँ किसके पास ना जाएँ, क्योंकि पैसा कमाने का धंधा आपका भी आयुर्वेद को बना लिया है। असली नकली को कैसे पहचाने ये भी जानेंगे। और कर्कट और अर्बुदा रोग, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, उन ये रोगी खड़े हैं नए पुराने, उनसे हम अनुभव भी साझा करेंगे उनके साथ। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कैंसर रोग अपने आप में आसान रोग नहीं है, इस चीज़ को सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। और बहुत ही कम वैद्य आचार्य डॉक्टर्स ऐसे हैं पूरे भारत भर में ही जो कैंसर पे सफल इलाज दे पा रहे हैं। अभी हमने लास्ट भ्रमण जयपुर से लेके उदयपुर तक किया, उसमें देखा कि क्या एक्चुअल में कैंसर का कहीं इलाज है। तो उसमें मिला, कुछ एक सज्जन आदमी मिले जिन्होंने, अब कुछ लोग रट लगा के बैठ जाते हैं कि कैंसर के कितने रोगी ठीक हुए हैं अभी तक, कैंसर के कितने रोगी ठीक हुए हैं। तो पहले हर रविवार को लगभग रोगियों की संख्या आप लोगों के सामने खड़ी रहती है। नए चेहरे रहते हैं, नए लोग रहते हैं। ये हमारे परिवार से तो नहीं है, लेकिन हमारे परिवार तुल्य हैं। कारण क्या है, जब आयुर्वेद में अक्सर एक कहते हैं कि बोले डॉक्टर्स को अपने रोगियों से फीलिंग परिवार की तरह नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इलाज नहीं कर पाएगा। लेकिन आयुर्वेद में शायद ये चीज़ सच है कि हम लोग फीलिंग यदि साथ रखेंगे रोगियों के, अपना मानसिकता पूरा बना के रखेंगे, इनके साथ विचार बना के रखेंगे, तो रोगी और भी जल्दी स्वस्थ महसूस करता है अपने आप को कि आचार्य जी हमारे साथ खड़े हैं। अब बात करते हैं कि कैंसर के कितने रोगी ठीक हुए हैं। सभी जितने भी देख रहे हैं उनके लिए भी एक ये बहुत ही अच्छा शायद समय होगा, जो जानना चाहते थे कि कितने रोगी ठीक हैं। तो हर रविवार को यहाँ पे जितने भी लोग ठीक होते हैं, 2 प्रकार से लोग ठीक किए जाते हैं यहाँ पे। एक तो लाक्षणिक इलाज होता है जो लक्षण के ऊपर आधारित होता है कैंसर का, दूसरा होता है रिपोर्ट आधारित इलाज होता है।
मैं सभी रोगियों से बता देता हूँ जो दोबारा जो यहाँ संस्थान से जुड़े हुए हैं, हर 3 महीने में मैंने स्पष्ट बता रखा है रोगियों को, 3 महीने बाद अपनी जांच दोबारा करवाएं। उस जांच को पहली जांच से मैच करके देख लीजिए, क्योंकि धंधा जिसने बना रखा है आयुर्वेद को, वो लोग ये चीज़ शायद स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। वो क्या कहते हैं 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने, साल, 2 साल, 5 साल लगेंगे, तब जाके कि रिपीटेशन चलती रहे। 3 महीने बाद रोगी अपना जो है ये CT स्कैन, MRI और सबसे बड़ी जो PET स्कैन है वो आप साथ साथ में करवा सकते हैं। बायोप्सी बिल्कुल मत करवाएं दोबारा। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये रोगी जिनको हम अल्टीमेटम एक चीज़ बता के चलते हैं कि 20 दिन की जो दवाई दी जाती है, उस 20 दिन के बाद आप हमें फीडबैक दीजिए कि क्या आपको कुछ % आराम मिला है। यदि आराम मिला है तो ही दोबारा दवाई लेके जाएं। वो सभी से बता रखा है नहीं आप लोगों से, वो ये सभी आपके सामने ही हाँ या ना का जवाब उत्तर दे रहे हैं। ये संस्थान डेटाबेस ही कार्य कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि सम्मुख रखने की पब्लिक के सामने, तो पब्लिक के सामने भी जल्द से जल्द हम लोग रखेंगे। तब तक ये रोगी हर हफ्ते का डेटा आप लोगों के सामने दे रहे हैं। जितने भी कैंसर के जख्म के रोगी हैं, जितने भी कैंसर के कीड़े पड़े हुए रोगी हैं, जितने भी कैंसर के लिए दर्द के तड़पते हुए रोगी हैं और जिनसे खाना पीना दुर्लभ हो रहा था, बोले कि एक घूंट पानी नहीं पिया जा रहा, वो रोगी भी शायद यहाँ पे मिल जाएंगे। उनसे भी बातचीत करवाऊंगा आप लोगों की। तो इससे बड़ा मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये स्पष्ट कर देता हूँ। कि कोई ये समझे कि ये तो साक्षात परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत बड़े कोई संत खड़े हैं, तो शायद ऐसा असंभव है, क्योंकि संतों में विचार ही होते हैं और विचार हमारे शुद्ध और पवित्र हैं। अब उसको सामने वाला किस रूपरेखा से समझता है वो उसकी मानसिकता है, वो मैं नहीं बदल सकता। तो मेरी राय है यही है, आज जितने भी रोगियों को मैं ठीक करने में सक्षम हूँ उनसे डबल करके दिखाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि दिन रात सर्च चल रहा है, दिन रात रिसर्च कर रहे हैं कि क्या नया किया जाए, जख्मों में कैसे नया सुधार किया जाए, कैसे दर्दों को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और कैसे जो रिपोर्ट आधारित जो चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक की जा सकें। क्योंकि अभी तक जो संस्थान कर रहा है वो शारीरिक रूप से सभी आज स्वस्थ खड़े हमारे साथ। एक भी रोगी ऐसा तड़फता नहीं है कि जी मैं यहाँ के बर्बाद हो गया, मेरे से लूटमार की जा रही है। जितने भी रोगी हैं, क्या यहाँ पे लूटमार का अड्डा है? ये सच्चाई बताना एक बार, क्योंकि जनता जानना चाहती है और ये वो सर्वे है जो आप लोग बता सकते हो। क्या यहाँ पे कोई लूट पाखंड है? कोई चमत्कारी, कोई झूठा आश्वासन, कोई ऐसी चीज दी जाती है यहाँ पे जिससे कि लगे कि यहाँ पे लालच है? जी एक बार यहाँ पे आके बताएं। बिल्कुल सर, ये जब हम पहली बार आए हैं, हमने 8-7 लोगों से अलग अलग पूछा है कि 34 साल का हमारा एक साला है जो बहुत, तो किसी ने भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी या मनोबल गिराने वाली कोई बात नहीं कही है। और सब ने यही कहा है कि जो बोल दिया आचार्य जी ने, जो आचार्य जी बोल रहे हैं उतना ही है, उससे मतलब कहीं डाउन है ही नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। और ये मैं तो ये कहूँगा हर रोगी के लिए, मतलब दवा से ज़्यादा जो आचार्य जी प्रवचन कर रहे हैं या जो सीधा सीधा बता दे रहे हैं कि भाई ऐसा करना, ऐसा मनोबल मत गिराना, ऐसा करना, मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा हमें खड़े खड़े इतना मोटिवेशन हो रहा है। और जो हमने सुना था फेसबुक पर जैसे देखा था उससे कहीं ज़्यादा मिला। बाकी मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने मैं हमारा साला है, उसका दुख बयान करते हुए मैं भावुक भी हूँ। मैं उसको दुनिया के हर कोने में ले जा चुका हूँ। कोरोना के फर्स्ट जो वेव थी उसमें इलाज शुरू हुआ था, तो इलाज हुआ 6 साल, निगेटिव आ गई सारी रिपोर्ट, पेट स्कैन वगैरह सब, उसका दोबारा आ गया। अब दोबारा वो 1000 गुना तेज़ी से बढ़ रहा। तो मैं भी फेसबुक पे, मेरी मिसेज ने एक दिन देखा, कह रही आप वहाँ जाओ। आज अब मेरे साले की यहाँ आने की स्थिति नहीं है, मैं रिपोर्ट आधारित फ़ोटो और वो लेकर आया हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है। पहले तो ये विश्वास है कि उसको दर्द से छुटकारा मिल जाए, जो उसको दर्द है। मतलब कैंसर मरीज को सबसे बड़ी बात है जब अंतिम बता देते हैं, अंतिम पड़ाव पे दर्द ना हो, तो आदमी सोचता है मुक्ति। अब तो हमारी जो घरवाली वगैरह और भी कह रहे भाई मुक्ति मिले शांति से। मतलब एक बात तो मानते हो आप, आचार्य जी अक्सर कहते हैं यहाँ आखिरी समय में आते हैं रोगियों को लेके। आचार्य जी कहते हैं पहले अगर दूसरा स्टेप हो, अगर जब आ जाता है ना तो 140% लिख के देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं उन रोगियों को भी कहते हैं मैं बचा लेता हूँ, उनको भी। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी जो बात है ना, जब आप मुक्ति पे, मैं तो ये कहता हूँ जैसे पहला स्टेप उसका एक तो दर्द बंद हो जाए, होता भी है। मैं अलग अलग जब व्यूज क्योंकि व्यूज़ बहुत निगेटिव है आचार्य जी के, जो पेज में नीचे निगेटिव दे रहे हैं वो बहुत निगेटिव दे रहे हैं। पर जो यहाँ आकर देखा, हमें अलग अलग रोगियों से हमने पता किया सबसे, भाई आदमी जब व्यूज़ भी पढ़ता है, पढ़े लिखे आदमी, तो वो कहते हैं भाई यार निगेटिव तो आ रहे हैं पर एक बार सामने जाकर देखना चाहिए।
तो आज हमने देखा अलग अलग एक हमारे मित्र है मेरठ से आए हुए, वो 7वीं बार दवाई लेके जा रहे हैं। तो ये पीछे खड़े इनके फादर है, वो कह रहे जी मेरा फादर ठीक है। जी आप मेरठ से हैं, आपके हाँ जी, क्या मेरे फादर हैं। मैं सर के पास तब आया था जब वो कम से कम पानी भी नहीं पी पा रहे थे। पानी भी नहीं पी पा रहे थे, यानी कि ये समझो ऊपर का टिकट कन्फर्म लगभग हो गया था, पानी नहीं पीना था। बिल्कुल पानी नहीं पी पा रहे थे, कुछ खा नहीं पा रहे थे। तो आचार्य जी के पास आया तो इन्होंने दवाई दी। 20 दिन में इतना सुधार मिला कि वो कुछ खा और पी रहे थे, और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। और बिल्कुल हाँ आए हैं, लेकिन बाहर बैठे हैं धूप में वो। अच्छा, उनसे मिलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल मिलवाएंगे। हाँ बिल्कुल बुला लेता हूँ। जी सर, कहाँ से? मैं काशीपुर उत्तराखंड से आया हूँ। क्या बात है जी, काशीपुर उत्तराखंड से दूसरी बार आया हूँ मैं। और जिस टाइम मैं फर्स्ट बार आया था। आप खुद आए? हाँ मैं खुद आया था। आपको समस्या थी? मुझे खुद को समस्या है, मेरे गले में कैंसर था, ये गांठ मेरी काफ़ी मोटी। लगते तो नहीं है, तरोताजा लग रहे हैं आप तो बिल्कुल। अब ये गांठ भी मेरी खत्म हो गई है, ना के बराबर ही समझ लो। हाँ ये थी, बहुत बड़ी गांठ थी ये। तो खत्म है आपकी? हाँ। पता ही नहीं। अरे पिताजी ताज की है, तभी दूसरी बार आया हूँ दवाई लेने। हैं अजी गाड़ी चला के लाया वहाँ से मैं अपनी। क्या बात है जी, 700 किलोमीटर लंबी गाड़ी चला के लेके आई ये खुद। ये कोई कह सकता है ये मरीज, ये पेशेंट कर्कट अर्बुदा रोग के पेशेंट है, कैंसर के, फिर जाएंगे? हाँ। बाप रे बाप, 1400 किलोमीटर गाड़ी चला के आना जाना अप डाउन मानना पड़ेगा। कोई कह सकता है आपको कैंसर है आपको? दर्द मेरा बहुत था उस समय, आज मेरे पास ना के बराबर दर्द है। मैं काफ़ी ठीक हूँ, मतलब 40% आज के तारीख में ठीक हूँ। आचार्य जी को क्या कहें? बता दीजिए। एड्रेस काशीपुर उत्तराखंड। हाँ आचार्य जी की वो भाई साहब अभी कह रहे थे जो व्यू होते हैं वो नेगेटिव आते हैं, ये क्यों कर रहे हैं लोग? आचार्य जी देखो जी, अब ये तो जगह जगह दुकान खुल गई, वही कर रहे हैं, और कौन करेगा? सही बोले आप, आपकी बात पकड़ी। वही करेंगे और कोई नहीं करेगा। बाकी हमें तो अच्छे लगे, हम तो इसलिए करें। क्या बात है जी, थैंक यू। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर यूपी। अच्छा, हाँ, किन के साथ आए? मैं अकेला ही, मेरे पापा की तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, तो कितनी दूसरी बार? रीढ़ की हड्डी में उनके गांठ थी यहाँ अच्छा, साइड में। तो पहले उठते भी नहीं थे, जैसे उठते थे ना सुबह बहुत कर्राते थे। फिर 1 साल से था उनके। हमने सोचा कि सर्वाइकल का दर्द है, पूरे कंधे में रहता था, पीछे रहता था, सब उठते थे तो कर्राते थे। उन्होंने फिजियोथेरेपी भी करवाई, जब दर्द ठीक नहीं हुआ मगर ये MRI करवाओ। चेक करवाया MRI में, फिर वो गांठ आई 8.5 mm की। तो फिर मैं तो फेसबुक ही देखता था, इनका आता था फेसबुक पे, तो मैं यहाँ आया। बाइक से ही आता हूँ, 4 बजे चलता हूँ घर से। क्या बात है, ये है पिताजी का भगत आदमी। नहीं, माँ और पिताजी आश्रमों में पढ़े, ये बड़ी बात है। गौ माता और बुजुर्ग आदमी आश्रमों में पढ़े हैं, रोज 90 आश्रम खुल रहे हैं। 20 दिन की दवाई ली, अब उन्हें दर्द में बहुत आराम है। 3 दिन बाद ही बता दिया उन्होंने कि मैं आराम हूँ, अब थोड़ा हल्का हल्का दर्द है, वो भी चला जाएगा। 3 दिन तक तो उन्होंने पेन किलर खाया, जब उनका दर्द हुआ बहुत। तीसरे दिन उन्होंने छोड़ दी, और अब तो दवाई लेते ही नहीं हो पेन किलर की। अब तो उन्होंने कहा दर्द कम है, बहुत कम है, बहुत आराम है। क्या नाम है? मेरा नाम संगीता ताम्रकार है। मैं MP सीहोर से आई हूँ। अच्छा, इस बार दूसरी बार आए हम यहाँ, और हम 20-22 दिन पहले यहाँ आए थे। वहाँ हमारी स्थिति ये थी कि हमें बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होता था, और इतना होता था कि हम रोने लगते थे। और फिर यहाँ से मैंने दवाई ली तो हमें 10 दिन बाद आराम लगना शुरू हो गया। मतलब 10 दिन बाद ही 40% प्लस आराम हो गया हमें। 10 दिन के बाद 40 प्लस, यानी कि 40% से ज़्यादा आराम हो गया। अब आप कहते हैं आचार्य जी ये हैं, आचार्य जी वो हैं, अब पता नहीं क्या क्या। अब भाई साहब ने बताया ये वो लोग हैं जिनकी ठग्गा ठोरी बंद हो गई उन आचार्यों की। वो लोग हैं, वो कर रहे हैं व्यू वगैरह वो। अब मानते हो आचार्य जी को? यस, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारी इतनी परेशानी दूर हो गई, आगे और भी हो जाएगी। हमें विश्वास है कि जो परेशानी हमारी बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। काफ़ी लंबा चल के आए हैं आप? हम MP सीहोर से आए हैं, भोपाल के पास। तो पहले अच्छा से दवाई सब जगह ले ली थी आप? हाँ, हमने ली है दवाई, पहले इलाज चला है, तो कीमो वगैरह भी हुए वहाँ पे। तो कीमो से गठान ख़त्म हो गई थी लगभग, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑपरेशन का बोला उन्होंने, तो हमने ऑपरेशन नहीं कराया, और फिर धीरे धीरे वो गठान फिर बढ़ गई, फिर दर्द होने लगा। हमने काफ़ी इलाज कराया, पहले देसी इलाज भी कराया है, आयुर्वेदिक भी कराया है, हमें उससे आराम नहीं मिला। पर यहाँ आने के बाद हमें आराम मिला। यानी कि आयुर्वेद इलाज भी करवाया? पहले भी करवाया, हाँ, आयुर्वेद। तो हम किसी का नाम नहीं जानेंगे आयुर्वेद वाले का, लेकिन आपने इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आयुर्वेद में भी 19-20 ठगठोरी चल पड़ी। हाँ हाँ। तो आप इनके साथ आए हैं? जी, हम हस्बैंड हैं इनके। अच्छा जी। क्या कहेंगे बहन जी के बारे में? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 40% आराम तो है, लेकिन मानव सेवा संस्थान क्या है। मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ और आचार्य जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग बहुत गरीब परिस्थिति से बिलोंग करते हैं और यहाँ आचार्य जी हमें रहने के लिए भी जगह देते हैं, खाने को भी देते हैं। हम यहीं खाना खा के भी हम यहाँ से जाते हैं। आपने आचार्य जी अब क्या बोले, हम भी थोड़ा सा ये जो भाव है इनके, ये वो लोग ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब हैं हम, और यहाँ खाना आके खा के ही जाते, इतना पैसा नहीं है हम खाना खा ले। रुकने के लिए भी जगह देते हैं जी, व्यवस्थाएं पूरी देते हैं, ठंड के हिसाब से ओढ़ने बिछाने का सब देते हैं। अब देखो, लोगों को कार्य तो कहना है, वो तो, और अक्सर कहते भी क्या है, अच्छों को बुरा साबित करना, इस समाज की परंपरा है। लेकिन उनके बीच में अच्छे के साथ में भी ये जो लोग खड़े हैं, इनकी वजह से मैं कार्य कर रहा हूँ। ये आपके पिताजी अच्छा बोल पाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा। क्या नाम है? विजय कुमार चोपड़ा। विजय कुमार चोपड़ा आपके बेटे हैं? हाँ जी। इनका मुँह का भी यहाँ से ऑपरेशन हुआ है। 2 बार ऑपरेशन हुआ, एक यहाँ पर हुआ है, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ। उसके बाद भी कैंसर दोबारा आ गया था। फिर इम्यूनोथेरेपी कराई हमने, इम्यूनोथेरेपी में भी 5 लाख रुपए दिए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर हम यहाँ आए हैं, यहाँ आकर के बताया था आपको, मैंने पानी भी नहीं पी पा रहे थे, खा भी नहीं पा रहे थे। फिर यहाँ आए हैं, 20 दिन की दवाई दी है कि ये अपना कुछ पानी भी पीने लग गए, कुछ खाने भी लग गए थे। उसके बाद आज सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। चेहरे पे लाली है, देख लीजिए। जी नहीं, बहुत वेट भी डाउन हुआ था, वेट भी ग्रो हुआ इनका, बढ़ गया वेट भी इनका। आचार्य जी, अब मैं आपके पैर स्पर्श करूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये खाटू श्याम जी पीछे, आचार्य जी इनको बड़ा मानते हैं, और ये रोगी थोड़ा पीछे दिखा दीजिए, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है, रोगी बाहर बैठे हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, फिर भी अच्छी खासी संख्या है। सर क्या कहेंगे? एक चीज़, जैसे कि मैं अभी इनको जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर लिया, डॉक्टर गलत नहीं, उन्होंने अपने प्रयास किया, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि वो चीज़ दिखाई जाती है, अब क्या इनको तड़फने के लिए छोड़ दिया जाए? इन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन हो गया, दोबारा फिर से आ गए, दोबारा थेरेपीज हुई, फिर उसके बाद फिर दिक्कत आ गई, पानी पीना बंद हो गया, उसके बाद क्या किया जाए? या तो इनको तड़फने के लिए छोड़ दो, मरने दो, या फिर दूसरा इलाज की तलाश। अब इलाज की तलाश में लोगों को क्या बहम चढ़ गए, बोले कि रिपोर्ट आधारित रोगी ठीक कितने हुए हैं, बार बार एक क्वेश्चन आते हैं। अब रिपोर्ट आधारित, रिपोर्ट ये क्या है? ये रिपोर्ट से बढ़ गया ये चीज़। रोगी ने खाना पीना शुरू कर दिया, रोगी ने भरपेट भोजन करके नींद, आराम के चैन की नींद सो रहे हैं, इससे बड़ा और क्या होगा? अब किसी के पास पैसा ही नहीं है, बोले 20-21 हज़ार रुपये कहाँ लगाएं, है ही नहीं पैसा, पहले ही सब कुछ लूट पिट गया। अब वो ये देखिए, बोले कि खाने पीने, अब इनसे भोजन, हम तो कौन होते हैं, भोजन देने वाले प्रभु ही हैं, श्याम प्रभु हैं, संत शिरोमणि प्रेमानंद महाराज जी की कृपा है, तो ये सब इनकी देन है। तो भोजन व्यवस्था जितनी भी है, भोजन से ओढ़ने पहनने का सब चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। संडे के दिन, शनिवार को आके रोगी रुकते हैं उनके लिए। तो हम जो है दिन रात, एक चीज़ मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, जो भी जितने भी लोग पीड़ित हैं, भाई राजीव दीक्षित के चाहने वाले, मानने वाले हैं, गौ माता के जितने भी चाहने वाले हैं, और जिन भी, मैं धर्म सनातन की नहीं, मैं सभी धर्मों का साथ है मेरा, बस नियत और कर्म अच्छे हों धर्मों के, उसके हिसाब से आपने क्या करना है, सम्मेलन करवाना चाहते हैं। भाई राजीव दीक्षित जैसे स्पीच देते थे लोगों को रोग मुक्त करने के लिए, एक पैसा नहीं लूँगा किसी से भी। कब? सम्मेलन के लिए लोगों को इकट्ठा करें, 1000, 2000, 5000 लोगों को इकट्ठा करें, जागरूक करने के लिए वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। कोई पैसा किराए का भी नहीं लेके आऊँगा वहाँ से, कि कैंसर हो ना, कैंसर का जो दर्द आज लोग झेल रहे हैं वो दर्द झेले ना। ब्लड कैंसर में बार बार ब्लड चढ़वाना पड़ता है, वो ब्लड चढ़वाना बंद हो जाए, उनके लिए क्या किया जाए, ज्ञान प्रभु ने दिया है, उसका सदुपयोग भी किया जा रहा है। मानव सेवा संस्थान कैंसर किडनी रोगियों के लिए
एक काल का काम करेगा। दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मानव सेवा संस्थान में ऐसे अनेकों रोगी पहले ठीक भी हो चुके हैं। जख्म की फ़ोटो पहले की दिखा दूंगा और आज की फ़ोटो दिखा दूंगा, जिनको शौक चढ़े हैं बहुत ज़्यादा। ये लोग पागल नहीं है, ये शायद अधिकारी हैं, किसी कार्यरत में गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं आप? क्या किस पद पे हैं आप? मैं ASI हूँ जी, MCD में। ASI हैं ये? तो ASI कोई ऐसे ही तो नहीं लगे, इन्होंने जीवन का तजुर्बा लिया है, आज इस आश्रम में खड़े हैं। मैं दुनिया के हर कोने में ले जा चुका हूँ उसको, हर जगह पे जा चुके हैं ये। तो ये वो रूबरू करवाने का आज दिन। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन इस लंबी वीडियो में से भी आप अपने ज्ञान की बातें निचोड़ लेना कि कौन पाखंडवादी हैं और कौन सही हैं। ये निर्णय लेके ही अपने रोगियों को कहीं पे भी लेके जाएं। लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या धारणाएं बना रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो शायद आप लोग उससे अनजान हैं। तो मेरा थोड़ा सा निवेदन है, अपने रोगियों को बचाने के लिए सच्ची और पाक नीयत, पवित्रता और शुद्धताई के साथ स्वच्छताई के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनको पहचानने का दृष्टिकोण अपने अंदर लेके आए। और रही बात इंसानियत के लिए, तो ये आश्रम उन सभी रोगियों के साथ खड़ा है जिनके सर पे छत भी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, जिनके सर पे छत नहीं है उनको यहाँ पे संस्थान के द्वारा अब फुटपाथ पे जो पड़ा है, जिनको एक टायर फट जाए तो 50 जिंदगियाँ कुचली जाएँ, वहाँ पे यदि किसी को कैंसर है तो उसको यहाँ ले आना, वेशभूषा और ये सारी चीज़ें बता देती है कि इसके पास क्या है। उसके इलाज में जितना संस्थान से हो पाएगा हम बिल्कुल वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पैसे का लालच बिल्कुल नहीं है। धर्मार्थ सेवार्थ ऐसे ही लोग हमारे साथ बने रहे, जिनकी नीयत अच्छी है वो ऐसे ही हमारे साथ में कृपा बनाए रखें। प्रभु के आशीर्वाद से कोई किसी प्रकार की कमी आश्रम नहीं छोड़ेगा, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें। कैंसर के रोगियों को तड़फने नहीं दूंगा। तो आचार्य शिव प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा लगा। और आचार्य जी की दिनचर्या भी बता देते हैं। सुबह उठते हैं नहा धो के, 100-150 बंदर हैं, उनके भोजन लेके जाते हैं सबसे पहले। रोज़ आए दिन का काम है, चाहे वो खाना रोटी लेके जाओ, चाहे वो मूंगफली या चने या कुछ भी, या केले 50-100 दर्जन रोज़ उठ के वहाँ केले वहाँ भोजन करवा के आते हैं। हर मंगलवार को आचार्य जी के घर में सिर्फ चूरमा और दाल बनती है, सिर्फ वो ही ग्रहण करता है पूरा परिवार। और आचार्य जी आए दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अलग से मंदिर बना रखा है अपना खुद का, और पूरा परिवार इनका मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आचार्य जी रोज़ 20 से 30 कुत्तों को रोटी इनके घर पे बनती है, घी लगा के और गुड़, रोज़ वो खिलाते हैं। ये आचार्य जी की दिनचर्या। और गौ माता ऋण में तो बहुत ज़्यादा आस्था है, हर गौशाला में समय मिलते ही जाते रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं अपने हाथ से। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे आचार्यों के पास जाके हमें भी, और हम लगातार इनके साथ बने हुए हैं और हमारी खबरें देश विदेशों तक देखी जाती हैं। और आचार्य जी के साथ हमें भी दुआएं मिलती हैं उन लोगों की। मानव सेवा संस्थान बाडड़ा, चरखी दादरी जिला, हरियाणा राज्य में हम मौजूद थे, बदवाना में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।